भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान हमारा साथी है। खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। नमस्ते। डिवाइन गर्भ संस्कार रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित राजयोगा मेडिटेशन के आज के द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। सत्र शुरुआत होने के पहले एक विशेष सूचना है कि जैसे कल दीदी जी ने कहा था कि आप जो भी सत्र सुनते हुए आपको जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, तो एक डायरी और पेन आपके साथ रखिएगा। तो आज पुनः हम सुनेंगे आदरणीय शिल्पा दीदी जी को, जिन्होंने गत 30 वर्षों से अपने जीवन में परमात्मा ज्ञान को धारण किया है और यह ज्ञान का प्रकाश अनेक आत्माओं तक पहुंचाया है। कल दीदी ने हमें विशेष हमारे स्वयं की पहचान हमें कराई, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है उसके बारे में दीदी जी ने हमें अवगत कराया। आज हम दीदी जी से सुनेंगे परमात्मा परम पिता, जिनके बारे में अनेक भ्रांतियां विश्व में है, तो उनका सत्य परिचय क्या है और परमात्मा से हम कैसे उन्हें प्राप्त करने का सत्य मार्ग क्या है, उसे हमें दीदी जी आज स्पष्ट करेंगे। तो आदरणीय शिल्पा दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि हमें परमात्मा का सत्य परिचय कराएं। ओम शांति। रेशमा बहन, आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है। थैंक यू आपको और आपकी सारी जो एक्टिव टीम है, सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि हमें आपस में मिलने का ये एक बहुत अच्छा अवसर दिया है। आज अपनी इस मीटिंग में हम परमात्मा का स्वागत करते हैं और जो जुड़े हैं सभी को प्रणाम। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन सत्र के सेकंड डे लेसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल पहले दिन के लेसन में हमने राजयोग के विषय में बहुत प्यारी बातें सुनी, जिसमें सुनाया कि पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो। स्वयं को पहचानने के बगैर हम भगवान को पहचान नहीं सकेंगे। तो स्वयं की पहचान क्या है? स्वयं की पहचान बहुत स्पष्ट है, सिंपल है, जो आध्यात्मिकता में हमें बताई गई कि आप शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा कहा जाता है। इंग्लिश में उसको सोल या स्पिरिट कहते हैं और आध्यात्मिक भाषा में प्राण, आत्मा कहते, उर्दू में उसको रूह कहते हैं। शरीर में आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के बीच में है। आत्मा शरीर में उच्च स्थान पर रह करके शरीर के सभी इंद्रियों का संचालन करती है और आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको भौतिक आंखों से देखा नहीं जाता। साइंस के किसी मशीन के द्वारा भी आत्मा को देख नहीं सकते हैं। आत्मा को समझने के लिए, देखने के लिए दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र चाहिए, अर्थात ज्ञान चाहिए। दिव्य बुद्धि माना ही ज्ञान। तो वो ज्ञान हमें मिल रहा है सहज हिंदी भाषा में, जिसे समझने के लिए आप समय निकाल रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं। मेडिटेशन शब्द का अगला अर्थ ही होता है ध्यान। कितना अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, ध्यान करना, जो भक्ति मार्ग से लेकर के प्रचलित है। ऐसे अगर हमारा ध्यान किसी मनुष्य की तरफ है, उसके बारे में सोच रहे हैं और सोचते सोचते उन यादों में खोए हुए हैं, तो सामने से कोई आना जाना कर रहे हैं तो पता भी नहीं पड़ता। अगर उनको उस विषय में पूछा जाए कि यहाँ से वो गए, तो वो कहेंगे नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो उनको पूछेंगे फिर आपका ध्यान कहाँ पर था? किसी इंसिडेंट्स को याद कर रहे थे या किसी मनुष्य के गुण कर्तव्य को या किसी अवगुण को, दुख भरी घटना को याद कर रहे थे, तो वो याद जहाँ चली गई
वहाँ मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो गए। अभी तक हम भौतिक बातों में ध्यान लगाते रहे, भौतिक वस्तुएं, व्यक्ति, उनके साथ ध्यान लगाते रहे, तो हमें मिला कुछ भी नहीं और ही हमारा मनोबल क्षीण होता गया। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगी। लेकिन अगर हम परम शक्ति के साथ, परम आत्मा के साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हम अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इस कनेक्शन को सीखने की बात हो रही है कि हम राजयोग सीखें। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, उसे राजयोग कहते हैं। और इस राजयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे पास, हमारा मन। मन से हम सदैव सतत विचार कर रहे हैं। कुछ थॉट्स हैं वेस्ट, कुछ थॉट्स अननेसेसरी हैं, कुछ थॉट्स हैं आवश्यक थॉट्स, कुछ थॉट्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। ऐसे थॉट्स करते करते प्रमाण देखिए तो हमारे मन में वेस्ट थॉट्स का प्रमाण ज़्यादा होता जा रहा है। कहीं नेगेटिव थॉट्स भी बहुतों के अंदर ज़्यादा है, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। टेंशन व्यर्थ थॉट्स के कारण ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ये व्यर्थ थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करके अपने अंदर नेसेसरी थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स का प्रमाण बढ़ाना है। उसके लिए ये राजयोग का ज्ञान हमें मदद करता है। हमारे अंदर बुद्धि है जो निर्णय करती है मन के विचारों के ऊपर। मन में तो हाँ ना चलता रहता है हर बात में, लेकिन बुद्धि उसके ऊपर डिसीजन लेती है, जिससे सक्सेस होती है। सफलता पाने के लिए ही बुद्धि निर्णय लेने की कोशिश करती है, लेकिन बुद्धि के ऊपर संस्कारों का प्रभाव होता है। अगर संस्कार पाप कर्मों के हैं, तो पाप कर्म करने के लिए बुद्धि निर्णय ले लेती है, जिससे पश्चाताप होता है। अगर संस्कार सुखदायी हैं, अगर संस्कार प्योर हैं, अगर संस्कार पॉजिटिव हैं, तो बुद्धि हमेशा सत्य को पकड़ती है, सत्य को साथ देती है और सही निर्णय लेकर के जीवन में वो सफलता हासिल कर लेते हैं। तो आत्मा के अंदर मन और बुद्धि जो है, ये दोनों ही संस्कारों से प्रभावित होते हैं और संस्कार जो है ना, वो परिवर्तनशील होते हैं। संस्कारों को बदला जा सकता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। हर बात में अपने को चेक करके हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा कोई हमें चेंज होने के लिए कहे वो नहीं, लेकिन इस ज्ञान के आधार से हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपना टीचर खुद ही बनते हैं और अपने अंदर के जो नेगेटिव संस्कार हैं, 5 बातें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगला है आलस्य, ईर्ष्या, नफरत और भय। इन सभी नेगेटिविटीज के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन सदैव सहायक बनता है और हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती जाती है। मधुरता, खुशी में रहना और खुशी बांटना, सहयोग देना और किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखना, आपसी व्यवहार में एक दूसरे के गुण देखना और बुराई को जानते हुए भी अवॉइड करना। इन गुणों के संस्कार हमारे अंदर जगते जाते हैं, जिसके लिए कहा गया कि नर ऐसे कर्म करे, नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसे कर्म करे, नारी से श्री लक्ष्मी बने। हमारे अंदर जो डिविनिटी छिपी हुई है, उसको हम जगाएं। वो हमको पहले दिन के लेसन में पता पड़ा। आत्मा और शरीर, इन दोनों का संगम, उसको ही जीवात्मा या सजीव कहा जाता है। शरीर में से आत्मा निकल जाने से उस शरीर को निर्जीव, डेड बॉडी कहा जाता है। तो जैसे कार में ड्राइवर एक स्थान पर बैठ करके कार को चलाता है, उसी तरह ये शरीर रूपी व्हीकल है और इसमें आत्मा ड्राइवर है। ये शरीर एक रथ है, इसको चलाने वाला आत्मा रथी है। ये शरीर एक मकान है और इस मकान का मालिक आत्मा
स्वयं है। इस मकान मालिक का, आत्मा का, अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का रिकॉर्ड बनता है। आत्मा की इंद्रियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। स्थूल इंद्रियां हैं आंखें, मुख, हाथ, पैर, कान। इनके द्वारा व्यक्ति कैसे कर्म करते हैं वैसे उनको फल प्राप्त होता है, अर्थात भाग्य बनता है। कर्म के आधार से भाग्य बनता है। तो अपने भाग्य के जिम्मेवार हर एक व्यक्ति स्वयं है। इसलिए अपने भाग्य से संतुष्ट रहना और अपने कल से लेकर के जो भाग्य है उसको महान बनाना, वो हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। आध्यात्मिकता शब्द का मीनिंग ही है आत्मा का अध्ययन करिए। फिर आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आई है वो चर्चा हुई। आत्मा इस सृष्टि पर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट प्ले कर रही है और घर बहुत दूर है, ऊपर की ओर। सूर्य चंद्र तारों से पार, आकाश से भी पार हम आत्माओं का घर है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, ऐसे अनेक नाम हैं। हमारा वो बहुत प्यारा शांति का स्थान है। इसलिए इस दुनिया से जब तंग हो जाते हैं तो भगवान को कहते हैं, भगवान अभी बस हो गया, हमें छुड़ा, अपने पास बुला लो। हे भगवान आओ, हमें अपने साथ ले चलो। तो भगवान को सदैव मुक्ति के लिए रिक्वेस्ट करते, भक्ति करते आए हैं, क्योंकि वो मुक्ति धाम में आत्मा बहुत अच्छा विश्राम का अनुभव करती है। वहां पर चलने के लिए हमें मन ही साथ देता है। मन के विमान से वैसे भी हम कहाँ कहाँ चक्कर लगाते। यहाँ एक स्थान पर बैठे, मार्केट में चले गए, अपने फ्रेंड के घर चले गए, किसी और स्थान पर जहाँ बहुत साल पहले गए थे वहां पर चले गए, तो मन वैसे भी चक्कर लगाता है। अब मन के द्वारा हम अपने आत्मिक घर पर चले, उसको कहते हैं मन की यात्रा, मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप। अपने को आत्मा समझिए और अपने परम धाम घर में स्वयं को अनुभव करें। इसको मन की एक्सरसाइज भी समझिए। मन की एक्सरसाइज जैसे शरीर की एक्सरसाइज आवश्यक है, वर्तमान समय के अनुसार तो बहुत आवश्यक हो गई है, ऐसे ही मन की एक्सरसाइज मन को पावरफुल बनाती है। मन की एक्सरसाइज के द्वारा हम हल्केपन का अनुभव करते हैं। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम ये मन की एक्सरसाइज करते हैं। अपने मन को समझाइए कि ये दीदी जो कह रही है उसे अनुभव करना है, बाकी सारे विचार बाद में। चलिए साइलेंस की अनुभूति करते हैं और आत्म स्थिति में स्थित होते हैं। जो विचार आपको देते जा रहे हैं उन विचारों में टिकने का प्रयास कीजिए। सारा ध्यान अपने आप की तरफ। सोचिए, शरीर में रहने वाली शक्ति, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। दिव्य चमकता हुआ सितारा। मुझ आत्मा की रोशनी सारे शरीर में फैलती है। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ। इन कर्मों में राइट संकल्प हो,
यह मुझे ध्यान देना है। अपने आप को प्यार करें। अपने लिए सोचिए, मैं आत्मा ओरिजिनली बहुत अच्छी हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति की शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वास्तविक स्वरूप में मैं आत्मा आनंद स्वरूप भी हूँ। शाश्वत आनंद मेरे में समाया हुआ है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मन ही मन शरीर से बाहर मैं आत्मा बिंदु इस धरती से ऊपर चलता हूँ। हल्का होकर जुगनों की तरह उड़ने वाला मेरा स्वरूप कितना प्यारा है। आकाश से पार और दूर ऊपर की ओर उड़ते हुए अपने परम धाम घर पहुंच गए। जहाँ की शांति महसूस हो रही है। सर्वत्र लाल गोल्डन प्रकाश फैला हुआ है। पवित्र वातावरण है। मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। अपने निज धाम में कुछ क्षण अपने को अनुभव करें। फिर से संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम का निवासी हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। ऐसी पीसफुल फीलिंग साथ में लेकर हम पुनः लौटते हैं नीचे। मन ही मन अपनी निराकारी दुनिया से धीरे धीरे नीचे आते हैं। आकाश को पार करते हुए साकारी सृष्टि में अपने साकारी विनाशी शरीर में
भ्रुकुटी के मध्य आ गए। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप भी हूँ। मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ओम शांति। ये है आत्मानुभूति। फिर आज के दिन का लेसन, राजयोग, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, जो हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। कोई भी बैटरी स्वयं ही स्वयं को चार्ज नहीं कर सकती है। बैटरी का कनेक्शन चार्जर के द्वारा हम पावर हाउस के साथ जोड़ देते हैं। तब हमारे मोबाइल की बैटरी हो, घर की बैटरी हो, चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, जिसे परमेश्वर कहते हैं। अल्लाह, खुदा, गॉड, गॉड फादर, नूरे इलाही, सत श्री अकाल, ऐसे उनके अनेक नाम हैं। और सब धर्मों में उनको निराकार के रूप में मान्य किया गया है। सब धर्मों में वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा, कहीं लाइट के रूप में, कहीं अंडाकार प्रतीक के रूप में, कहीं अंगुष्ठाकार स्वरूप के रूप में मान्य किया गया है। वो परमात्मा का स्वरूप, दिव्य स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप होने के कारण शिवलिंग के रूप में भारत में उनकी पूजा होती है। भारत के हर गांव में देखिए, भले अन्य कोई देवी देवताओं के मंदिर नहीं होंगे, लेकिन शिव का मंदिर जरूर होगा, क्योंकि वो सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा तो अति सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं। जैसे आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा के पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। परंतु उनकी महिमा, उनके गुण, उनके कर्तव्य हम सभी से बिल्कुल भिन्न है और महान है। इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माना हमसे बड़ा, रूप में बड़ा नहीं है, लेकिन गुण, कर्तव्य, महिमा में हमसे वो बहुत बड़े हैं। इसलिए उनको परमात्मा, परमेश्वर ऐसे उपाधि लगा करके आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। भारत के शिवलिंगों के मंदिर और उनके अनेक नाम आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके नाम जैसे पीछे ईश्वर नाम लगता है, रामेश्वर, गोपेश्वर, नागेश्वर, और कहीं नाथ नाम भी लगे हुए हैं, पशुपति नाथ, अमरनाथ, सोमनाथ। ऐसे 1108 नाम शिव के प्रसिद्ध हैं। फिर अन्य धर्मों में अपनी अपनी भाषा अनुसार अलग अलग नाम तो है ही। इसका अर्थ 1108 से भी ज्यादा नाम कलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उनका असली नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात सबका भला करने वाला। इसीलिए उनको सदा शिव भी कहा गया। सदैव क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। तो शिव ये उनका असली नाम, वास्तविक नाम हम आज बुद्धि में रख लेते हैं। और वो परमात्मा एक है। बाकी देवी देवताओं को कभी परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको देवात्मा कहते हैं। धर्मात्माओं को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको धर्मात्मा, पुण्यात्मा कह करके याद किया जाता है।
रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो देखिए, धर्मात्माएं अनेक हैं जिन्होंने धर्म स्थापन किए और लोगों को दिशा दिखाई, भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, उन्होंने कहा हम भगवान के मैसेंजर हैं या हम भगवान के बच्चे हैं। परंतु समय रहते धर्म स्थापकों की ही मूर्ति रख करके उनको भगवान मान करके पूजा करना प्रारंभ हुआ, जबकि धर्मात्माओं का ये संदेश था कि परमात्मा एक है, वो ऊपर का रह वाला है, ऊपर का रहवासी, इसलिए उनको ऊपर वाला कहते हैं। और वो पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, उनको शरीर नहीं है, वे अशरीरी हैं। ऐसे उत्तम शब्दों में हर धर्मात्मा ने ईश्वर के बारे में परिचय देने का बहुत प्रयास किया है। तो धर्मात्माएं अनेक हैं, ऐसे ही देवात्माएं भी अनेक हैं। भारत में 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है, 33 करोड़। तो देवात्माएं भी अनेक हो गए, धर्मात्माएं भी अनेक हैं, पुण्यात्माएं भी अनेक हैं, तो पापात्माएं भी अनेक हैं। लेकिन परमात्मा कितने हैं? परमात्मा एक है। भगवान के बारे में जब चर्चा होती है तो सबकी उंगली ऊपर होती है और कहते हैं एक है। भगवान अनेक हैं, ये तो किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में नहीं कहा गया। परमात्मा एक और एकेश्वरवाद भारत में बहुत समय तक चला, और वो एक निराकार परमात्मा धरती पर आकर के सबका कल्याण करते हैं। इसलिए उस परमात्मा को सभी रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके साथ मन को, बुद्धि को कनेक्ट करने का एक तरीका सिखाया जाता है हर धर्म में, हर समाज में। वो है परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। वो परमात्मा परम धाम निवासी है, उनको ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर रहते हैं अर्थात जो आत्माओं का घर बताया, परम धाम, वही उस परमात्मा पिता का भी घर है। इसलिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनका धाम ऊपर है, ऊंच स्थान है, इसलिए उनको ऊपर वाला कहा गया। कभी उनको नीचे वाला नहीं कहते हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि सबके अंदर भगवान है, जानवरों में, तुम्हारे में, हमारे में, सब में भगवान है, ये कह देना माना अपनी बुद्धि की एकाग्रता से वंचित हो जाना, क्योंकि भगवान सबके अंदर व्यापक नहीं है। हर एक मनुष्य में, जानवर में उनकी उनकी आत्मा व्यापक है, परमात्मा व्यापक नहीं है। इस चित्र में बताया है, देखिए, कोई दुखी है तो कहते हे प्रभु दुख हरो। अगर वो स्वयं ही भगवान का रूप होते तो पुकारने की बात ही नहीं। गीता की बात है कि गीता में कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं धरती पर आता हूँ। माना यहाँ सबके अंदर व्यापक नहीं है, ये सिद्ध होता है। और अग्नि में लोहा डाला जाता है तो लोहे को वैसा रंग और वैसी उष्णता का गुण भी आ जाता है। अगर हर एक मानव में, जानवर में भगवान है तो उनके अंदर भगवान के गुण तो दिखने चाहिए। भगवान शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का, सुख का सागर है, दया का सागर है। मनुष्यों में और जानवरों में वो गुण कहाँ? जरा भी उनके संग का रंग मनुष्य में दिखाई नहीं देता, न जानवर में दिखाई देता है। फिर बताया, कोई पाप करते हैं, किसी को कितना दुख देते हैं, तो क्या ये परमात्मा के कर्तव्य हैं? मनुष्य अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं सब कुछ भगवान ही करता है, भगवान ही कराता है। अगर भगवान ही पाप करता है तो भगवान को ही जेल में डालना चाहिए, मनुष्य को क्यों डालते हैं? अगर भगवान ही अपराध करते हैं और कराते हैं तो भगवान को ही सजा देनी चाहिए। मनुष्यों के लिए कोर्ट और जेल क्यों बनाए गए हैं? फिर बताया कि साधु, सन्यासी,
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत त्याग करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। अगर हर एक में भगवान होता तो इतना त्याग तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी। जब गीता में कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छे धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। भगवान इस धरती पर ऊपर से अवतरित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान यहाँ सर्वत्र व्यापक नहीं है। उनका धाम आपको बताया, उनका धाम है परे ते परे, ऊंच ते ऊंच परम धाम। और एक बात आज समझेंगे कि शिव और शंकर, इन दोनों में भी अंतर है। कई प्रांतों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शिव और शंकर दोनों को एक समझ लिया और एक है, ये सिद्ध करने वाली कहानियां भी बन गई। वास्तविक देखा जाए तो शिव परमात्मा का रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनकी प्रतिमा, उनका प्रतीक शिवलिंग बना के पूजा जाता है। उनके लिए कहा जाता है कि उनको आंखें नहीं है फिर भी वो देखता है, उनको कान नहीं है फिर भी वो सुनता है, उनको हाथ नहीं है फिर भी सारी दुनिया की पालना कर रहे हैं। और शंकर को तो आंखें, हाथ, मुख, सारा शरीर है, अर्थात वो शरीरधारी देवता है। और शिव निराकार परमात्मा है। तो दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों का नाम भी देखिए अलग अलग है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला और शंकर शब्द का अर्थ है विनाश करने वाला। कहा जाता है तीसरी आंख खोल देंगे तो प्रलय हो जाएगा, तांडव नृत्य करेंगे तो सारा विनाश हो जाएगा। अर्थात उनको एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बताया है। और शिव परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, तो सदैव उनको भोलानाथ के रूप में याद करते हैं। बहुत प्रेम से उनकी पूजा की जाती है। शंकर से तो डरते हैं कि क्रोध आएगा तो ये सारा विनाश कर देंगे। और शंकर एक पारिवारिक व्यक्ति दिखाए हैं, 2 बच्चे और एक पत्नी पार्वती, ऐसे एक परिवार बताया है। और शिव परमात्मा का ऐसा छोटा परिवार नहीं है, लेकिन इस विश्व भर में जितने ही मनुष्य मात्र हैं वो सभी उस परमात्मा की संतान है। इसीलिए शिव परमात्मा को कहा गया है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये उस निराकार शिव परमात्मा के लिए कहा गया है, शंकर के लिए नहीं कहा। शंकर के जो 2 बच्चे हैं वही उनको पिता कहेंगे ना, बाकी सारे तो नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा को सारी दुनिया की आत्माएं गॉड फादर कह करके, माता पिता कह करके याद करते हैं। फिर नीचे शिवरात्रि के बारे में बताया कि शिव की रात्रि मनाई जाती है। शंकर रात्रि तो कभी नहीं सुना। भारत में लिंगायत पंथी लोग हैं जो शिव को ही केवल शिवलिंग के रूप में मानते और अपने गले में अंगुष्ठाकार वो जो पत्थर होता है वो गले में भी पहनते हैं। तो शिव परमात्मा की आराधना ज्योतिर्लिंग के रूप में करने के लिए पहले हीरों का शिवलिंग बनाया जाता था भारत भूमि पर, और धीरे धीरे जैसे पंच धातुओं का, सोने चांदी का, और अभी पत्थर का शिवलिंग बना करके भारत में पूजन होता है। तो शिवरात्रि अर्थात शिव परमात्मा ऊपर से इस धरती पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। उनके अवतरण का यादगार दिवस महाशिवरात्रि भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा आकर के क्या करते हैं, मानव के अंदर ये जो 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन भूतों से छुटकारा दिलाते हैं। इन भूतों से, इन बुराइयों से मुक्ति दिलाते हैं मानव को। इसलिए उस परमात्मा को प्राण दान देने वाला, जीवन दान देने वाला कहा जाता है, क्योंकि वो इन कष्टकारी विकारों से हमें मुक्त कर देते हैं। और शिव परमात्मा का ऊपर से अवतरण, उसका यादगार भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जहाँ शिवलिंग के प्रस्थापना का समय होता है, मंदिर बनाया, नया मंदिर बना दिया और वहाँ शिवलिंग स्थापन करने वाले हैं, तो ऊपर का गुंबज जो होता है वो बाद में लगाते हैं
और ऊपर से ही शिवलिंग नीचे उस मंदिर में ले लेते हैं। मंदिर में ऊपर से शिवलिंग नीचे ले लेते हैं, दरवाजे से नहीं लेते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा परम धाम से इस धरती पर अवतरित होते हैं और यहाँ सर्व का कल्याण करते हैं। इसलिए उनको गली गली में, भारत में घर घर में बहुत सम्मान से पूजा जाता है। दुख में याद करते हैं क्योंकि वो दुख मिटाने वाला है। वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाते हैं। परमात्मा के कर्तव्य क्या है, चलिए वो देखते हैं। अगला चित्र देखते हैं। परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप होते हुए भी उनके काम ऐसे महान हैं, ऐसे बड़े हैं, उनका काम कोई नहीं कर सकता है। जो कार्य कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, वो कार्य भगवान धरती पर आकर के करते हैं। क्या कर्तव्य करते हैं? नरक को स्वर्ग बनाना, पुरानी कलियुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बना देना, नई दुनिया बनाना, ये कर्तव्य है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। उसके लिए हमें सत बुद्धि देना। अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से हम मंदिर में जाकर के भगवान से कहते आए, भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना। तो वो अच्छी बुद्धि वर्तमान समय पर भगवान दे रहे हैं, आपको मिल रही है। वो अच्छी बुद्धि क्या है? सत्य ज्ञान, सच्ची पहचान कि आप आत्मा हो और आपके पिता परमात्मा है। जैसे पंछी का पिता पंछी होता है, जानवर का पिता वैसा ही जानवर होगा, ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा है। और उनका रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, और गुण जो है वो सागर जैसे हैं, शांति के सागर हैं। इसलिए शांति देने का कर्तव्य करते हैं। उनको शांति का दाता कहा जाता है। वे पवित्रता के सागर हैं, खुद पवित्र दुनिया बनाने के लिए धरती पर आ जाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ज्ञान का स्नान हर रोज करा रहे हैं, ज्ञान अमृत की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। वो परमात्मा आनंद का सागर है, आत्मा को याद दिलाते हैं कि आप सतचित आनंद स्वरूप हो, जैसे आपके पिता परमात्मा है, सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप। शरीर तो देखिए जड़ है, नश्वर है, जैसे अन्य वस्तुएं हैं ऐसे शरीर भी जड़ है। और उसके अंदर चैतन्यता किस कारण से है? तो आत्मा के कारण से। आत्मा चैतन्य है, सजीव है। आत्मा का पिता परमात्मा जो है वो भी सतचित आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। कांटे जैसे स्वभाव वाले को फूल जैसे स्वभाव वाला बनाते हैं। इसलिए बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है, बबुल नाथ बाबा कह करके उनके पास यात्रा के लिए, दर्शन के लिए बहुत बड़ा मेला लगता है साल में एक बार। बबुल के पेड़ के जो कांटे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही स्वभाव वर्तमान समय पर मानव का बन गया है, दुख देने वाला। दुख देने वालों को सुख देना सिखाते हैं, मन, वाणी और कर्म से। इसलिए ईश्वर को बाबूरीनाथ कह करके याद किया गया है। उस परमात्मा का कर्तव्य है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना करने वाले देवी देवताओं को तैयार करना। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। और वे स्वयं कैसे हैं? तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। आत्मा को तो जन्म मरण के चक्र में कंपलसरी आना है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। वो परमात्मा सबका कल्याणकारी शुभदायी पिता है। इसलिए उनकी पूजा सब प्यार से करते और उनके लिए किसी के मन में वैर भावना नहीं है। सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है। सतगति दाता है, मुक्ति दाता है, इसलिए उनको मुक्तेश्वर कहते हैं।
अमरनाथ अर्थात हमें अमर आत्मा का ज्ञान देते हैं, मृत्यु के भय से छुड़ाते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के भय से परमात्मा ने छुड़ाया। परमात्मा ने कहा मृत्यु के पहले जो आपके पास जीवन काल है, अर्थात जो आपको टाइम मिला हुआ है, इस टाइम को कैसे सफल करो और पुण्य की पूंजी जमा करो, फिर चलो खुशी खुशी से अगली यात्रा करो। अगर कोई पुण्य की पूंजी जमा नहीं की तो रोते रोते जाना पड़ेगा। तो वर्तमान समय को कैसे सफल करो, वो ज्ञान परमात्मा देते हैं। इसलिए उनको सतगति दाता, सतबुद्धि दाता कहा गया है। वो प्रेम का सागर है। उनका जो प्रेम है हमारे लिए, वो मोह वाला प्यार नहीं है और स्वार्थ वाला प्यार भी नहीं है। ऐसा निस्वार्थ प्यार परमात्मा देते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। लौकिक में माँ बाप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, बच्चों के प्रति कुछ न कुछ आश रखते हैं, लेकिन ये पारलौकिक परलोक में रहने वाला जो आत्मा का माता पिता है, उनको बच्चों से कुछ लेने की आश नहीं है, सदा देने की भावना है। इसलिए उनको दाता कहा जाता है, वरदाता कहा जाता है, भाग्य विधाता कहते हैं। भाग्य बनाने का कलम हमारे हाथ में उन्होंने दे दिया। ऐसे कर्म करो जो बाद में पश्चाताप न करना पड़े। किसी को दुख नहीं देना, जितना हो सके सहयोग देना, सुख देना, मन से सबके लिए शुभ सोचो, ये परमात्मा ने सिखाया। अगर आप शुभ सोचेंगे तो आपके लिए भी ये सारा विश्व शुभ सोचेगा। अगर आप शुभ बोल बोलेंगे तो आपको भी शुभ बोल, सुख के बोल सुनने को मिलेंगे। भले अभी कोई कड़वा बोल भी देता है तो भी लेट गो करो, क्योंकि ये आपके पास्ट जन्म के कर्म का फल भी हो सकता है। अपने मन की गति को स्थिरियम रखो। वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए भविष्य को संवारने का ध्यान रखना, ये परमात्मा ने ज्ञान दिया। उनको अकाल मूर्त कहते हैं, अर्थात उनको काल नहीं खाता, उनका विनाश नहीं होता, उनका मृत्यु नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से संपूर्णतः मुक्त हैं। ऐसे हमारे आत्मिक पिता, हमारे बहुत प्यारे पिता हैं। जन्म की शुरुआत में उनसे मिलना होता है, मृत्यु के बाद उनसे मिलना होता है, और वो हमें मृत्यु और जन्म के बीच में जो भी मदद कर देते हैं, उसके कारण हमारे मन में उनके लिए इतनी प्यार की भावना बस जाती है। जब भी जीवन में दुख आता है तो कहते हैं हे प्रभु। किसी मनुष्य को नहीं कहेंगे, दुख में दुख मिटाने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन मन में तुरंत आएगा हे प्रभु, ओ गॉड, या अल्लाह, क्योंकि वो दुख मिटाने वाला है। उन्होंने इतना सुख दिया है कि कोई व्यक्ति ऐसा सुख नहीं दे सकता। हम अपने अनुभव से आपको बताते हैं कि परमात्मा की याद में इतना सुख है, जो सुख बाकी सभी सुखों से श्रेष्ठ है। अर्थात दुनियावी कितने ही सुख हो, वस्तु व्यक्तियों के द्वारा, वो सब सुख फीके हैं। सुख के सागर परमात्मा की याद के आगे। परमात्मा जो शांति अनुभव कराते हैं हमें मेडिटेशन में, उस शांति से हमारे मन की हलचल समाप्त हो जाती है, हमारा क्रोध ठंडा हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है। ये है परमात्मा की याद की ताकत। परमात्मा की याद से आत्मा में वो शक्ति आती है कि अपने अंदर से हीन भावना समाप्त हो जाती है। कंपेयर करना और डिप्रेस्ड होना, इस बात से हम मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा की याद ही ऐसी शक्ति देती है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं। तो परमात्मा की याद शक्ति देती है और मनुष्यों की याद हमारे से शक्ति ले लेती है, छीन लेती है। मनुष्यों की याद में हमारी शक्ति डाउन होती है और ईश्वर की याद में हमारी शक्ति बढ़ती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी भगवान का नाम जपो, भगवान के दर्शन के लिए
जाओ, लाइन लगाओ, उनके समीप होने का अनुभव करो, भगवान की कीर्ति गाओ, कीर्तन गाओ, ये सिखाया जाता है ताकि हम उनसे अपने को भरपूर कर सकें, बहुत कुछ पा सकें। ऐसे उस परमात्मा पिता का परिचय हमने आपको शॉर्ट में दिया। इस बात को समझने के लिए तो ज्ञान के इतने पॉइंट्स हैं, जैसे ज्ञान का सागर, सहज परिचय, आत्मा का पिता परमात्मा, उनका नाम शिव, कल्याणकारी, उनका धाम परम धाम, परे ते परे स्थान, और उनका कर्तव्य धरती को परिवर्तन करना, मनुष्यों के जीवन में स्थायी सुख लाना, वो है उस परमात्मा का कर्तव्य। दुख मिटाना, जो कार्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते, अपना कार्य करने के लिए वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर के स्वयं का परिचय देते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। उनका परिचय देने की लोगों ने कोशिश बहुत की, परंतु उसमें कुछ भ्रांतियां हो गई, कुछ अपनी बातें मिला ली, इसलिए वो स्वयं आकर के स्वयं का परिचय दे रहे हैं। जैसे आपका परिचय आप खुद अच्छी तरह से दे सकते हैं, दूसरा कोई आपका परिचय देंगे तो कुछ कमी रखेंगे, कुछ गलत बात बता देंगे, कुछ बढ़ा चढ़ा के बता देंगे आपको खुश करने के लिए। आपका परिचय खुद अच्छी तरह से आप स्वयं ही दे सकते हैं। उसी तरह परमात्मा ईश्वर स्वयं धरती पर आकर के स्वयं का परिचय देते हैं, इसलिए उनका नाम स्वयंभू भी पड़ा है और खुदा कहते हैं। खुदा अर्थात खुद आकर के खुद की पहचान देते हैं। परंतु उनके बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई गई? क्योंकि भाषाओं की इतनी भिन्नता है और सबके सुनी हुई बातों की मान्यताएं भी बहुत अलग अलग हैं। तो जैसे एक कहानी बताते हैं कि 6 अंधे थे और उन्हें उत्सुकता थी कि हाथी कैसा होता है हम जानें। तो एक बगीचे में गए जहाँ हाथी का स्टैच्यू था। वे सब जाकर के उसको टटोलते हैं और अंदाज लगाते हैं कि हाथी कैसा होता है। एक का हाथ लगा हाथी की पीठ को, उसने कहा हाथी दीवार के जैसा है। दूसरे का हाथ लगा हाथी के पैर को, उसने कहा हाथी तो खंबे के जैसा है। और किसी ने कहा पूंछ को हाथ लगा करके हाथी तो रस्सी के जैसा है। फिर किसी ने सूंड को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी तो पाइप के जैसा है। आपस में छोटा सा झगड़ा भी शुरू हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। एक कहता है हाथी पाइप के जैसा है, दूसरा कहता है दीवार के जैसा है, तीसरा कहता है रस्सी के जैसा है। तो एक व्यक्ति ये सारा दृश्य देख रहा होता है और जाकर के उनको समझाता है कि आपने जो कहा वो सब ठीक है, अनुमान आपने लगाया है, लेकिन सच क्या है मैं बताता हूँ। सच कहो तो हाथी की पीठ है दीवार जैसी, 4 पैर हैं खंबे जैसे, उसको पूंछ है वो रस्सी जैसी है, और सूंड है वो पाइप जैसी है, कान है जो सूप जैसे हैं। ऐसे जब बताया तो हाथी का चित्र अंधों के पास मन में स्पष्ट हो गया। उसी तरह परमात्मा के बारे में सब ने अलग अलग विचार बताए, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। अब परमात्मा ने आकर के कहा कि मेरे विषय में जो महिमा गाई है वो सब महिमा मुझ एक में समा दो। मेरा रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको भौतिक आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, मन की बुद्धि की आंख से आप मुझे देखना। और परमात्मा के पास कौन से आवाज पहुंचते हैं? यहाँ हम घंटा बजाते हैं, झांझ बजाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के समीप होने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए आजकल लाउड स्पीकर पर भी बड़े आवाज में उनकी महिमा कीर्तन गाते हैं। परंतु इस दुनिया का आवाज इसी दुनिया में रह जाएगा। आत्मा के मन का आवाज, संकल्पों की भाषा भगवान के पास ऊपर फट से पहुंच जाती है। इसलिए भगवान ने कहा संकल्पों की भाषा सीखो, मन में मुझे याद करना सीखो, जिसको गीता में कहा मन मना भव, मन ही मन मेरी याद में रहो। मुख से कुछ पुटपुटाने की जरूरत नहीं है,
मेडिटेशन में किसी बात का जाप नहीं किया जाता है। मेडिटेशन में हमें अपने को आत्मा समझ करके उस परमात्मा के साथ बुद्धि का संबंध सहज, स्वाभाविक और स्पष्ट तरीके से जोड़ना है। मेडिटेशन में, राजयोग में कुछ मांगना नहीं है। व्यक्ति मंदिर में किस लिए जाते हैं? आजकल की तो आदत हो गई, जब भी जाएंगे, रोज जाएंगे, तभी किस लिए जाएंगे? मांगने के लिए ही जाते हैं। तो एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि भगवान कह रहे हैं रोज मांगने के लिए आते हो, कभी मिलने के लिए आ जाया करो। ऐसे ही भगवान हमारे आत्मा के पिता हैं, उनका हमारा बहुत प्यारा और अविनाशी नाता है, सुख का नाता है। तो उनसे मिलना, उसमें परम आनंद समाया हुआ है, कुछ मांगने की बात नहीं रहती। जैसे अग्नि के नजदीक जाएंगे तो उसका जो गुण है उष्णता, वो तुरंत अनुभव होता है, और झरने के नजदीक जाएंगे तो उसकी जो शीतलता है वो अनुभव होती है। ऐसे ही आत्मा के पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। उनकी शांति हमें बिना मांगे महसूस होती है। वे प्रेम के सागर हैं, उनका निस्वार्थ प्यार हम बिना मांगे प्राप्त करते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, उनके समीप अपने को अनुभव करने से उनकी शक्तियां हमारे में समाती जाती हैं, भरपूर होती जाती हैं। जैसे फाउंटेन की तरह उनकी शक्ति की किरणें हमारे में आती है, या एक फोकस के रूप में अनुभव करें, भगवान की शांति और शक्ति की किरणें हमारे में इतना प्रबल, इतना श्रेष्ठ रीति से भर रही हैं, जिसको हम बहुत ऊंचे प्रकंपन कह सकते हैं। परमात्मा के प्रकंपन देने की विधि सारी दुनिया के लोगों से न्यारी है। उसके लिए हमें अपने मन को साफ स्वच्छ करके भगवान की याद में बैठना होता है। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम उस याद के अनुभव में बैठते हैं। सीधा बैठें, आपकी बैठक कंफर्टेबल हो। फिर से सारा ध्यान अपने आप पर, आवाज की दुनिया से दूर। अपने अंदर देखिए कितनी शांति है। अपने अंदर झांक रहे हैं। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं अमर अविनाशी आत्मा हूं। अपना दिव्य स्वरूप देखते हुए अपने परम धाम घर में, जो आकाश से भी पार है, अपने परम धाम घर में एक दूसरे सितारे को देखिए, जिनका तेज मेरे से कई गुना ज्यादा है। वही सर्व आत्माओं के पिता हैं। सबके कल्याणकारी होने के कारण इनका नाम शिव है। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा का दिव्य दर्शन मुझे हो रहा है। वाह मेरा भाग्य। यह मेरे अविनाशी पिता हैं। मैं अमर आत्मा अपने अमर पिता को देख रही हूँ। उनसे शांति की किरण
निरंतर मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। उनकी इस शांति में बहुत सुख है। यह शांति मैं आत्मा अपने में भरती जा रही हूँ। परमात्मा की किरणों में शांति के साथ साथ शक्ति भी समाई हुई है। सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा की संतान मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। अपने को देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के सामने। हमारी बुद्धि की तार उनसे जुड़ गई है। दिल करता है इसी अनुभव में और समय रहे। इस सुंदर अनुभव को मन में साथ में लेकर मन के विमान से पुनः लौटते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर। परम धाम से धीरे धीरे अपने साकार शरीर में लौट आइए। मन ही मन मस्तक के बीच में रहने वाली शक्ति मैं एक आत्मा हूँ। मैं जो हूँ जैसे हूँ भगवान सदैव मुझे प्यार करते हैं। ओम शांति। इस तरह राजयोग सीखने के मार्ग पर हम और कदम आगे बढ़ा चुके हैं। संबंध आत्मा का परमात्मा से अविनाशी है वो तो बताया। मूल संबंध आत्मा का परमात्मा से यही है कि वे हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। फिर क्यों गाया हुआ है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अर्थात विद्या प्राप्त करने का साधन भी आप हैं, धन प्राप्त करने का मार्ग भी आप ही हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये भगवान से हमारा सर्व संबंध का गायन जो होता आया है, इन्हें हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है, जिसे परमात्मा से संबंध योग कहा जाता है। और अगर हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं तो कर्म करते हुए भगवान को याद करना भी नेचुरल हो जाता है, जिसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म में योग अगर हमने साध लिया तो हमें अपने कर्म बुरे होने से, विकर्म होने से बचना बहुत इजी हो जाता है। हमारे से कोई पाप नहीं होगा, कोई भूल नहीं होंगी। इसके लिए परमात्मा से सर्व संबंधों की जानकारी इस चित्र में दे रहे हैं। ऐसे तो ईश्वर से और भी अनेक संबंध हैं, लेकिन मुख्य संबंध वे आत्मा के पिता हैं, आत्मा की माँ है। कैसे आत्मा को जन्म देते हैं? आत्मा तो अजर है, माना आत्मा का जन्म नहीं होता, कुदरती आत्मा है ही, अविनाशी है, अजर है, अमर है। लेकिन जब आत्मा दुखी हो जाती है, ज्ञान भूल जाती, अज्ञान में आ जाती है और अंधकार से मुझे प्रकाश में ले चलो ऐसे कहते भगवान को पुकारती रहती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।
तो ऐसे समय पर परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है और परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान दान जो हमें देते हैं वही प्राण दान है। जैसे परमात्मा हमें नया जन्म देते हैं ज्ञान देकर के। ज्ञान मिलना माना जैसे आत्मा में प्राण आ जाना, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं और निस्वार्थ प्यार देते हैं। पिता के रूप से वे उनके पास जो है वो सब बिना गिनती किए हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और वारिस हैं। वो तो सागर है, कितने ही लोग उनसे लेना चाहे ले सकते हैं, उनके देने से उनके पास कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वे सागर हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान, गुणों के भंडार, ऐसी उनकी महिमा है। वो हमें बिना गिनती किए देते हैं शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, खुशी। परमात्मा देने वाला दाता है। माता के रूप में निस्वार्थ प्यार और कदम कदम पर ध्यान रखते हैं। टीचर के रूप में सत्य ज्ञान, सृष्टि चक्र का और आत्मा का, परमात्मा का हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सतगुरु के रूप में सत मार्ग पर चला रहे हैं, वरदान देते हैं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बता रहे हैं। वे हमारे जीवन साथी बनते हैं। कदम कदम पर जब व्यक्ति उन्हें याद करता है तो उस व्यक्ति को मदद करना, साथ देना, वो परमात्मा कर्तव्य निभाते हैं। वे हमारे खुदा दोस्त भी हैं। जो बात हम माता पिता से शेयर नहीं कर सकते वो बात दोस्त से, फ्रेंड से शेयर करते हैं। जब भी अपना मन भारी हो तो उस भारी मन को हल्का करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, भगवान को आप पत्र लिखिए। किस बात से दुखी हुए हो, कौन सी समस्या है जिसमें से राह निकलना मुश्किल हो गया है, क्या सोच रहे हो, वो आप लिख दीजिए भगवान के नाम। किसी व्यक्ति को नहीं देना वो पेपर, आपको वो भगवान के नाम देना है। और लिखने से ही देखिए आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं और एक सेकंड में ऊपर भगवान के पास वो बात पहुंच जाती है। ऐसी कमाल है, ऐसी जादू है ईश्वर की याद में कि हमने लिखा और भगवान ने हमारी बात को समझ लिया और हमें वो प्रकाश देते, किरणें देते हैं, शक्ति देते हैं, जो हम अपने मन को हल्का महसूस करते हैं। फिर समस्या से हल भी निकाल देते हैं। वो भगवान के पास ऐसी बुद्धि है कि वो जो हल निकालते हैं वो हल हम कितना ही सोचे हमें पता नहीं पड़ने वाला है। भगवान को बुद्धिवानों का बुद्धि कहा जाता है। तो हमारे जीवन रूपी नैया के खिवैया हैं, हमारे रक्षक हैं, शिक्षक हैं। ये हमारे ईश्वर के साथ मूल संबंध हैं। इनके विषय में हम कल और अनुभूति करेंगे। आज के दिन में आपने जो सुना इसको रिवाइज करना है। मुख्य मुख्य बातें आप नोट कर लीजिएगा। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, नाम शिव है, वो हमारे आत्मिक पिता हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में उन्हें शिव बाबा कह करके प्रेम से याद किया जाता है। बाबा कौन से? कोई साधु सन्यासी को हमारे पास बाबा नहीं कहा जाता, किसी साधु संत को गुरु समझ करके याद नहीं किया जाता, लेकिन वो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, वही आत्मा के माता पिता हैं, सतगुरु हैं, वही हमारे खुदा दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, मन को हल्का करने वाले हमारे जीवन साथी हैं। तो परमात्मा को शिव बाबा कह करके याद करने से उनसे बहुत क्लोज संबंध का अनुभव होता है और जीवन का वास्तविक सुख ईश्वर की याद में ही समाया हुआ है। इतना ही कहते आज का लेसन हम पूरा करते हैं। रात को सोने के पहले सारे दिन का समाचार आप भगवान को जरूर सुनाना। सवेरे उठने के बाद जैसे फ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, कुछ क्षण भगवान के लिए समय निकाल करके एक स्थान पर बैठिए। चाहे आपके घर पे मंदिर हो या कोई ऐसा आपका एकांत का स्थान हो जहां आप भगवान से बात करें कि आज का दिन आपने मुझे दिया है बहुत कुछ पाने के लिए,
और दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए, वस्तुएं बांटने के लिए भगवान नहीं कह रहे, लेकिन शुभ विचार सबके लिए बांटना, शांति की किरणें फैलाना, अपनी प्राप्त हुई शक्ति वाइब्रेशंस से वातावरण में फैलाना ईश्वर ने सिखाया। जो पाता है वो दूसरों को देता है। जिसके अंदर कुछ पाया हुआ ही नहीं है वो विश्व को देने का सोच नहीं सकता। जिसके पास स्टॉक जमा हो वही दूसरों को दे सकता है। आशा है मेडिटेशन के द्वारा आप अपने अंदर इतना स्टॉक शांति और शक्ति का भरेंगे जो आपके आसपास जितने ही लोग हैं उनको देने वाले दाता आप बनेंगे। एक शब्द है लेवता और दूसरा शब्द है देवता। एक तरह का हाथ होता है लेने वाला और दूसरे तरह का हाथ होता है देने वाला। अपना कौन सा पोज अच्छा लगेगा? अपनी पोज हो देने वाली। हमें हमेशा देने वाला बनना है। देना है तो लेना पड़ेगा, अपना स्टॉक भरना होगा, अपनी बैटरी फुल चार्ज करनी है मेडिटेशन से। चाहे आप ऑफिस जाते हैं तो भी कर्म क्षेत्र पर जैसे ही थोड़ी फुर्सत होती है आप किसी भी स्थान पर बैठे आराम से अपने आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा जो परम धाम में रहता है उसको स्वाभाविक रीति से याद कर सकते, उनसे बात कर सकते हैं। कुछ रटने की, जपने की, लिखा हुआ पढ़ करके भगवान से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे हमारे आत्मा के पिता हैं। जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं तो कुछ रटा हुआ श्लोक तो नहीं बोलते हैं, किसी ने सिखाई हुई बात तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम बहुत नेचुरली अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। उसी तरह ईश्वर से बात करना भी चैंटिंग नहीं होना चाहिए, किसी बात का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। भगवान को हमारी कौन सी बात अच्छी लगेगी? जो अच्छे मन से, स्वाभाविक मन से की हुई बात, सच्चे दिल से की हुई बात भगवान तक पहुंचती है और उस बात का रिस्पॉन्स भी भगवान देते हैं। आज के लेसन को आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। हम सभी को आज बहुत ही सुंदर बात, स्वयं परमात्मा का परिचय दीदी जी ने हमें कराया। आज तक जिनके लिए सिर्फ हम बहुत सी बातें सुनते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जिनके दर पर सिर्फ मांगने जा रहे हैं उनका हम मिलन भी कर सकते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं, उनके साथ इतने सारे संबंध हम जोड़कर उनके सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। तो दीदी जी ने आज प्रत्यक्ष में वो अनुभव कराया और बहुत सहज भाव से इस तरह से हम परमात्मा से जुड़कर सर्व शक्तियां हम परमात्मा से ले सकते हैं। आज दीदी जी ने बहुत सुंदर हमें ये बात बताई। शिल्पा दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर से मिलेंगे और राजयोग के बारे में और गहराई में हम बातें सुनेंगे जो हमारे जीवन को जरूर बहुत ही सात्विकता की ओर ले जाने वाले होंगे। आज के सत्र के इस आयोजन में पुनः मैं डॉक्टर शुभदा बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे सुंदर आयोजन के लिए, और डिवाइन गर्भ संस्कार के सारे टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। तो पुनः कल हम 5:15 बजे फिर से जुड़ेंगे और लाभ लेंगे आदरणीय शिल्पा दीदी जी के इस सुंदर सत्रों का। ओम शांति। लास्टली एक गीत के साथ हम भगवान की महिमा याद करते हुए भगवान को याद करेंगे 2 मिनट की। ओम शांति। ओम शांति। शिल्पा दीदी का और शुभदा बहन का और परमात्मा का, सभी का इस टीम में जितने भी जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभदा बहन कुछ वजह से जुड़ नहीं पाई आज हमारे साथ, उनका कुछ इमरजेंसी, तो इसके लिए उनके बिहाफ पर हम बोलते हैं कि कल का जो है, कल का सेशन जैसे दीदी ने बताया कल डे 3 होगा, और उसके बाद जो सैटरडे है, सैटरडे को पब्लिक सेशंस होंगे
जिसका विषय होगा आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव ऑफ गर्भ संस्कार और डूज एंड डोंट्स। इसमें एमिनेंट डॉक्टर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे। और संडे विषय होगा डिवाइन योगा एंड म्यूजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें डॉक्टर शुभदा नील आपको एनलाइटन करेंगी। और दूसरा टॉपिक होगा हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इन सबको जुड़ने के लिए सैटरडे का एक ही है, हर सैटरडे जो भी जूम का आईडी हम यूज़ करते जा रहे हैं वही आईडी होगा, और संडे का भी सेम जूम आईडी होगा, और मंडे से थर्सडे एक ही जूम आईडी होगा। अब हम परमात्मा को याद करते हैं। शिव ज्योति